हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोनेट कोचिंग क्लासेस। आज का जो ये हमारा वीडियो है, ये जो सीरीज चल रहा है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, उसका 6th पार्ट है। तो बेसिकली इसमें आज हम जानने वाले हैं अबाउट डिफरेंट डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, जिसके अंडर आज हम डिस्कशन करेंगे डिफरेंट आवर्स एंड मोशंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ओके, तो बेसिकली ये जो वीडियो है इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट क्वेश्चन आवर, 0 आवर और डिफरेंट मोशंस, जैसे कि आपके क्लोजर मोशन, प्रिविलेज मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, एडजर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन। तो इन सारे जो टॉपिक्स हैं, इनसे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो प्लीज वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ओके, और कोई क्वेरीज, कोई सजेशंस हो देन प्लीज टू कमेंट इन आवर कमेंट सेक्शन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। तो पहले डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के अंदर हम देखेंगे अबाउट क्वेश्चन आवर। तो क्वेश्चन आवर होता क्या है? ओके, तो सबसे पहले देखते हैं उसका पहला पॉइंट। ओके, सो द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग इज स्लॉटेड फॉर दिस। ओके, जो क्वेश्चन आवर होता है वो जो पार्लियामेंट्री सिटिंग होता है उसका पहला आवर, ओके, द फर्स्ट आवर ऑफ पार्लियामेंट्री सिटिंग उसे कहा जाता है। ओके, तो बेसिकली इसमें होता क्या है, ड्यूरिंग दिस टाइम द मेंबर्स आस्क क्वेश्चंस एंड द मिनिस्टर्स यूजुअली गिव आंसर्स। तो इसी दौरान, यानी कि क्वेश्चन आवर के दौरान क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं, एमपीज होते हैं, वो क्वेश्चंस पूछते हैं और जनरली मिनिस्टर्स आंसर देते हैं। जनरली यानी कि ऐसा नहीं है कि खाली मिनिस्टर्स ही या फिर सिर्फ मिनिस्टर्स ही आंसर देंगे। कोई प्राइवेट मेंबर का बिल हो, यानी कि प्राइवेट मेंबर से किसी क्वेश्चन से कुछ पूछा जाए तो वो भी आंसर दे सकते हैं, बट यूजुअली तो इन जनरल अगर हम बात करें, जो मिनिस्टर्स होते हैं वही आंसर देते हैं उन क्वेश्चंस के। ओके, इसलिए इसे क्वेश्चन आवर कहा जाता है। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो क्वेश्चंस आर ऑफ 3 काइंड। जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्वेश्चन आवर के दौरान वो जनरली 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं वो। पहला जो है स्टार्ट। ओके, स्टार्ट का मतलब जो स्टार्ट क्वेश्चन होता है उसमें क्या होता है, इट रिक्वायर्स एन ओरल आंसर एंड हेंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन फॉलो। तो स्टार्ट क्वेश्चंस जो होता है इसमें ओरली आंसर देना होता है। ओके, जो भी मिनिस्टर इसे आंसर कर देंगे वो ओरल आंसर देंगे और इससे जुड़ी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी उनसे पूछे जा सकते हैं। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ रहे हैं तो सप्लीमेंट्री उसके साथ पूछे जा सकते हैं। ओके, सिमिलरली अगर हम सेकंड टाइप के क्वेश्चंस की बात करें, अनस्टार्ट, इसमें क्या होता है, इट रिक्वायर्स अ रिटन आंसर। अनस्टार्ट क्वेश्चन जो होता है उसमें आपको एक लिखित रूप में उसका जवाब देना होता है मिनिस्टर्स को। ओके, सो इट रिक्वायर्स ए रिटन आंसर एंड हेंस उसमें आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ नहीं सकते, क्योंकि लिख के देंगे तो लिखने का जो प्रोसेस है वो कितना टाइम लगेगा, उसके ऊपर फिर आप क्वेश्चंस पूछेंगे, फिर वो क्वेश्चंस का सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस का आंसर आते आते लेट हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो अनस्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। ओके, और जो तीसरा है वो है शॉर्ट नोटिस। ओके, द क्वेश्चंस दैट इज आस्क्ड बाय गिविंग ए नोटिस ऑफ लेस देन 10 डेज, यानी कि तकरीबन 10 दिन का एक नोटिस भेजा जाता है, नोटिस दिया जाता है किसी भी मिनिस्टर्स को या फिर जो पर्टिकुलर मेंबर है उस क्वेश्चन से रिलेटेड। ओके, जो कि एक्सप्लेनेशन देगा यानी कि आंसर देगा, तो उससे पहले 10 दिन का एक नोटिस भेजा जाता है 10 दिन पहले, और वो नोटिस जो भेजा जाएगा उससे जुड़े क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो क्वेश्चंस वो ऑरली आंसर करेगा। ओके, तो इससे जुड़ी एक और फैक्ट है फ्रेंड्स, ये याद जरूर रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, द लिस्ट ऑफ स्टार्ट, अनस्टार्ट एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर्स आर प्रिंटेड इन ग्रीन, व्हाइट, लाइट पिंक एंड येलो कलर रेस्पेक्टिवली। ओके, ये याद रखिए। तो क्या है, जो स्टार्ड, अनस्टार्ड और शॉर्ट नोटिस होते हैं उनके जो कलर कोडिंग होते हैं, यानी कि जो क्वेश्चंस प्रिंटिंग होते हैं वो ग्रीन, व्हाइट और लाइट पिंक में प्रिंट होते हैं। यानी कि स्टार्ड का होता है ग्रीन कलर, अनस्टार्ड का व्हाइट कलर में प्रिंट होता है और शॉर्ट नोटिस लाइट पिंक में प्रिंट होते हैं। और एक जो बाकी रह गया वो है जो प्राइवेट मेंबर के क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जो मेंबर मिनिस्टर्स नहीं होते उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो येलो कलर में प्रिंटेड किए जाते हैं। ओके, दे आर प्रिंटेड इन येलो कलर, ये याद रखिए। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, जीरो आवर। ओके, जीरो आवर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये क्या होता है। तो पहला पॉइंट है, अनलाइक द क्वेश्चन आवर, तो जीरो आवर इज नॉट मेंशन इन द रूल ऑफ प्रोसीजर। जैसे कि हमें पता है जो क्वेश्चन आवर था वो हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंडर अकॉर्डिंग आता है। ओके, यानी कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स में मेंशन है, बट द जीरो आवर इज नॉट मेंशन इन the rules of procedure. Okay, similarly अगर हम second point देखें, thus it is an informal device available to the MPs to raise matter without any prior notice। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली एक इनफॉर्मल डिवाइस होता है, यानी कि एक अनऑफिशियल अगर हम कह सकते हैं डिवाइस होता है जो कि एमपीज को अवेलेबल है इसके राइट्स, और वो क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करके बिना किसी प्रायर नोटिस के कुछ भी, कोई भी मैटर, कोई भी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, कोई भी इशू को पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए रेज कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो जीरो आवर इज फॉर दैट पर्पज। तीसरा जो है, द जीरो आवर स्टैंड्स इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर एंड लास्ट अंटिल द एजेंडा फॉर द डे। ओके, ये देखिए,
जो हमारे को 0 आवर होता है वो कब स्टार्ट होता है? इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर खत्म होने के तुरंत बाद ही 0 आवर की शुरुआत हो जाती है। और कब तक लास्ट करता है? जब तक कि उस दिन का, यानी कि जिस पर्टिकुलर सिटिंग जो बैठा है उसी दिन का एजेंडा कंप्लीट नहीं हो जाता, यानी कि जो रेगुलर बिजनेस है उसी हाउस का, जो भी काम करने के लिए वो लोग मीटिंग में यानी कि सिटिंग में बैठे हैं, वो काम खत्म नहीं हो जाता, तभी तक लास्ट करता है हमारा 0 आवर। ओके, इट स्टार्ट्स आफ्टर द क्वेश्चन आवर एंड लास्ट अप टू द एजेंडा ऑफ द डे इज कंप्लीट, दैट इज द रेगुलर बिजनेस ऑफ द हाउस इज टेकन अप, उतने टाइम तक कंटिन्यू रहता है। ओके, अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, द टाइम गैप बिटवीन क्वेश्चन आवर एंड द एजेंडा इज नोन एज द 0 आवर। तो ये जो ड्यूरेशन होता है क्वेश्चन आवर के खत्म होने से लेकर एजेंडा के खत्म होने तक, ओके, तो ये जो टाइम गैप होता है इसे हम 0 आवर कहते हैं। और इसी दौरान जो भी होता है हमारा ज़्यादातर डिस्कशन होता है और डिफरेंट मैटर्स के ऊपर डिस्कशन किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, इट इज़ एन इंडियन इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर सिंस 1962। तो ये जो, जैसे कि हमें पता है, ये किसी भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है। ओके, तो ये एक इंडियन इनोवेशन है। हमारा जो इंडियन सिस्टम है, इंडियन गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग ये एक सिस्टम खुद से डेवलप किए हैं। ओके, इट इज़ एन इंडियन इनोवेशन और ये कब से चला हुआ है? 1962 से, उससे पहले नहीं था। ओके, तो याद रखिए 0 आवर हैज स्टार्टेड सिंस 1962। ओके, आगे देखते हैं मोशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस जो हैं हमारे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में, उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ओके, देखिए तो मोशंस होते क्या है, पहले उसके बारे में एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। तो नो डिस्कशन ऑन ए मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंपोर्टेंस कैन टेक प्लेस एक्सेप्ट ऑन ए मोशन मेड विद द कंसेंट ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। देखिए, कोई भी डिस्कशन जो कि एक जनरल पब्लिक इंपोर्टेंस का हो, एनी डिस्कशन कोई भी अगर जनरल इंपोर्टेंस पब्लिक इंपोर्टेंस का हो, वो उसके ऊपर डिस्कस नहीं किया जा सकता। कब तक? जब तक कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर का परमिशन यानी कि उनका कंसेंट नहीं मिल जाता। ओके, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के कंसेंट मिलने के बाद वो एक मोशन के तौर पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा हाउस में, और उसके ऊपर पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, पर्टिकुलर जो इशू के ऊपर डिस्कशन होगा, तो उसे हम मोशन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट, the house expresses its decision or opinions on various issues through the adoption or rejection of motions moved by the ministers or private members। तो जो motions होता है वो either ministers भी introduce कर सकते हैं और private members भी introduce कर सकते हैं। ओके, तो अगर कोई भी motion introduce होता है हाउस में, ओके, किसी भी हाउस में, तो उसके ऊपर जो डिसीजंस होता है, फाइनल डिसीजन, उसे अडॉप्ट किया जाएगा या फिर रिजेक्ट किया जाएगा, वो किसके ऊपर रहता है? दैट इज द एडॉप्शन और रिजेक्शन, ये हाउस के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि उसके ऊपर डिस्कशन होगा और फिर आखिर में वोटिंग होगा। ओके, तो वोटिंग जो करेंगे वो हाउस के डिफरेंट मेंबर्स करेंगे एंड द हाउस एक्सप्रेसेस इज डिसीजन और ओपिनियंस ऑन वेरियस इशू। तो इसी तरह जो हाउस वोटिंग के करने के द्वारा क्या होता है कि वो जो मोशन है, यानी कि वो जो मैटर है जिसे इंट्रोड्यूस किया गया है एज ए मोशन, वो आइदर एडॉप्ट भी हो सकता है या फिर रिजेक्ट हो सकता है। अगर सफिशिएंट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वोट्स मिलते हैं तो वो एडॉप्ट हो जाएगा, अगर नहीं मिलते देन इट विल बी रिजेक्टेड। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, उसे कैटेगरीज किया गया है 3 टाइप्स में। ओके, अगर हम मोशंस की बात करें देन इट इज सब्सटेंसिव मोशन, सब्स्टिट्यूट मोशन और सब्सिडियरी मोशन, 3 कैटेगरी में उसे डिवाइड किया गया है। तो चलिए एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं। पहला है जो सब्सटेंसिव मोशन, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कोई भी सब्सटेंसिव मैटर यानी कि सब्सटेंशियल मैटर होना चाहिए, सॉलिड मैटर। ओके, इंपॉर्टेंट मैटर जिसे हम कहते हैं। इट इज ए सेल्फ कंटेंट इंडिपेंडेंट प्रोपोजल डीलिंग विद इंपॉर्टेंट मैटर्स, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट मैटर से रिलेटेड जो भी सारे मोशंस होंगे उसे हम सब्सटेंसिव मोशन कहेंगे। लाइक जैसे कि आपके इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की अगर इम्पीचमेंट की हम बात करें, या फिर रिमूवल ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन, तो ये जो सारी बातें हैं, ये जो सारे मैटर्स हैं, अगर इनसे जुड़ी कुछ मोशन इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसे हम सब्सटेंसिव मोशन कहते हैं। ओके, सिमिलरली अगर हम सब्स्टिट्यूट मोशन की बात करें, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव। ओके, तो एक ओरिजिनल मोशन होगा, उसके जगह पे एक ऑल्टरनेटिव मोशन आएगा, तो उसे हम सब्स्टिट्यूट मोशन कहेंगे। सो इट इज मूव्ड इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन ओरिजिनल मोशन। तो सब्स्टिट्यूशन मोशन जो रहता है वो एक ओरिजिनल मोशन का एक सब्स्टिट्यूट के हिसाब से आता है। ओके, एंड पोजेस एन ऑल्टरनेटिव टू इट। ओके, उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव रहता है। इफ एडॉप्टेड इट सुपरसेड्स द ओरिजिनल मोशन, अगर ये एडॉप्ट हो जाता है, यानी कि जो सब्स्टिट्यूट मोशन जो कि एक ओरिजिनल मोशन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है, अगर वो पास हो जाता है यानी कि एडॉप्ट हो जाता है, तो इसकी ये क्या करता है, ओरिजिनल मोशन के ऊपर सुपरसेड कर जाता है, यानी कि ओरिजिनल मोशन को हटा के ये जो सब्स्टिट्यूट को इंट्रोड्यूस कर जाता है। ओके, और उसे एडॉप्ट किया जाता है। ओके, अगर हम थर्ड टाइप के मोशन की बात करें, यानी कि सब्सिडियरी मोशन की बात करें, इट इज अ मोशन बाय इटसेल्फ हैज नो मीनिंग, जैसे कि नाम से ही पता चला, इट इज सब्सिडियरी, माने यानी कि किसी और मोशन के ऊपर, किसी और ओरिजिनल मोशन के ऊपर वो डिपेंडेंट है। ओके, उसका खुद का कोई मीनिंग नहीं है। ओके, सो इट इज ए मोशन दैट बाय इटसेल्फ हैज नो मीनिंग, इट हैज नो मीनिंग एंड कैन नॉट स्टेट द डिसीजन ऑफ द हाउस। ये
सब्सिडियरी मोशंस खुद से ही कोई डिसीजन यानी कि कोई फाइनलाइज डिसीजन नहीं डिसाइड कर सकता, ओके, विदाउट रेफरेंस टू द ओरिजिनल मोशन और प्रेसिडेंस ऑफ द हाउस। तो ये किसी एक दूसरे ओरिजिनल मोशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है और उससे जुड़ी ये एक सब मोशन हम कह सकते हैं, इसलिए सब्सिडियरी उसे कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट, ये जो सब्सिडियरी मोशन है इसे अगेन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे कि देख सकते हैं आप। सब्सिडियरी मोशन इज अगेन डिवाइडेड इनटू एंसिलरी मोशन, सुपरसीडिंग मोशन और एक है अमेंडमेंट। तो इनसे क्या क्या प्रोविजन से देख लेते हैं थोड़ा सा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द एंसिलरी मोशन। एंसिलरी मोशन इज यूज्ड एज ए रेगुलर वे ऑफ प्रोसीडिंग्स अंटिल वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेस विद वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेस। तो ये होता है रेगुलर, जैसे कि रेगुलर प्रोसेस होता है। एक सब्सिडियरी मोशन किसी एक ओरिजिनल मोशन के साथ अटैच करके उसके ऊपर डिस्कशन करके वोट करते हैं, तो इट इज एंसिलरी मोशन, दैट इज रेगुलर वे ऑफ प्रोसीडिंग्स, ओके। सेकंड मोशन की अगर सेकंड सब्सिडियरी मोशन की अगर हम बात करें, दैट इज द सुपरसीडिंग मोशन। उससे जुड़ी क्या पॉइंट है, इट इज मूव्ड इन द कोर्स ऑफ डिबेट ऑन अनदर इशू एंड सीक्स टू सुपरसीड दैट इशू। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर ओरिजिनल मोशन डिबेट में है, कोई एक इशू डिस्कशन, उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, तो उसके ऑल्टरनेटिव में यानी कि उसके ऊपर एक सुपरसीडिंग मोशन पास किया जाएगा, सब्सिडियरी होगा जो कि, और वो जो होगा वो ओरिजिनल मोशन को रिप्लेस कर देगा, ओके। सो इट इज मूव्ड इन कोर्स ऑफ डिबेट ऑन अनदर इशू एंड सीक्स टू सुपरसीड दैट इशू। उसे सुपरसीड कर देगा, उसको रिमूव करके ये जो इंट्रोड्यूस किया जाएगा सब्सिडियरी उसकी जगह पर, वो इट विल टेक इट्स प्लेस, ओके। एंड अमेंडमेंट, जैसे कि हम सबको पता है, इट सीक्स टू मॉडिफाई। अमेंडमेंट मीन्स टू चेंज और मॉडिफाई और सब्स्टिट्यूट ओनली ए पार्ट ऑफ द ओरिजिनल मोशन। तो ओरिजिनल मोशन जो होगा, ओरिजिनल लॉ होगा, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे या फिर उसके एक पार्ट को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, तो उसे हम अमेंडमेंट कहेंगे। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी मोशंस, ओके। क्लियर? आगे चलते हैं, देखते हैं क्लोजर मोशन, ओके। क्लोजर मोशन होता क्या है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि टू क्लोज समथिंग। क्लोज फिर किससे क्लोज करेंगे, कोई भी अगर डिबेट, कोई भी डिस्कशन चल रहा है तो उस पर्टिकुलर डिबेट को क्लोज करके, एंड करके, टर्मिनेट करके आगे वोटिंग के लिए कंसिडर किया जाए, तो उसे कहते हैं क्लोजर मोशन। तो देखिए, इट इज अ मोशन मूव्ड बाय अ मेंबर टू कट शॉर्ट द डिबेट ऑन ए मैटर बिफोर द हाउस, ओके। तो यानी कि कट शॉर्ट करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए, एंड करने के लिए, ओके। कोई भी मैटर अगर चल रहा है तो उसे कट शॉर्ट करने के लिए क्लोजर मोशन पास किया जा सकता है, ओके। सेकंड, इफ अप्रूव्ड द डिबेट इज स्टॉप फॉरथ्विट एंड द मैटर इज पुट टू वोट। अगर अप्रूव हो जाता है आपका क्लोजर मोशन, तो जिस भी मैटर जो कि डिस्कशन में चल रहा है यानी कि डिबेट में चल रहा है हाउस में, उसे एंड कर दिया जाता है, डिस्कशन एंड कर दिया जाता है और उसको वोटिंग के लिए कंसिडर किया जाता है, यानी कि उसके ऊपर वोटिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, ओके। दिस इज द पर्पज ऑफ क्लोजर मोशन। नेक्स्ट, इसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। पहला देखते हैं, इसका है सिंपल क्लोजर, ओके। क्लोजर मोशन के डिफरेंट टाइप्स। तो पहला सिंपल क्लोजर। तो देखिए कब होता है, व्हेन ए मेंबर मूव्स दैट मैटर हैविंग बीन सफिशिएंटली डिस्कस्ड बी नाउ पुट टू वोट। यानी कि सिंपल होता है, यानी कि अभी कोई भी मेंबर एक क्लोजर मोशन पास करके बोलेंगे कि ये अभी फिलहाल इसके ऊपर बहुत डिस्कशन, सफिशिएंट डिस्कशन हो चुका है और नाउ इसे वोटिंग के लिए स्टार्ट कर देना चाहिए इसके ऊपर, ओके। तो ये होता है सिंपल क्लोजर, सिंपली क्लोज हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें, दूसरा है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, यानी कि पार्ट वाइज आपको क्लोज करना होता है, कंपार्टमेंट्स जैसे कि, ओके। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट क्लॉजेस जिसे हम कहते हैं, उसे उसमें डिवाइड कर दिया जाएंगे। अगर एक लेंथी रिजोल्यूशन है, यानी कि एक बहुत बड़ा रिजोल्यूशन है, बहुत बड़ा मोशन है, बहुत बड़ा बिल है, तो उसे क्लॉजेस में डिवाइड कर दिया जाएंगे, यानी कि पार्ट्स में, और एक पर्टिकुलर पार्ट वाइज उसे क्लोजर किया जाएगा, ओके। तो द क्लॉजेस ऑफ ए बिल और लेंथी रेजोल्यूशन आर ग्रुप्ड इनटू पार्ट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द डिबेट। डिबेट शुरू होने से पहले उसे डिफरेंट क्लॉजेस में डिवाइड किए जाएंगे और द डिबेट कवर्स द पार्ट एज ए होल एंड एंटायर पार्ट इज पुट टू वोट, ओके। जब भी क्लोजर किया जाता है वो पार्ट वाइज क्लोज करते हैं, ओके। नेक्स्ट, थर्ड जो है कंगारू क्लोजर, ओके। ये देखिए कंगारू क्लोजर होता क्या है, जैसे कि हमें पता है कंगारू जंप करता है, उसी तरह ये जो है ये जो क्लोजर मोशन होगा, ये पर्टिकुलर खाली इंपोर्टेंट इश्यूज के ऊपर बेस्ड होगा, ओके। देखते हैं, ओनली इंपोर्टेंट क्लॉजेस आर टेकन अप फॉर डिबेट एंड वोटिंग एंड इंटरवीनिंग क्लॉजेस आर स्किप्ड ओवर एंड टेकन एज पास्ट। यानी कि जो इंपोर्टेंट क्लॉजेस हो गए, किसी भी रेजोल्यूशन में जो इंपोर्टेंट क्लॉजेस होंगे उसके ऊपर ही डिस्कशन होंगे, डिबेट होंगे, ओके। बाकी जो होंगे उसे एक्सेप्टेड यानी कि उसके स्किप कर दिए जाएंगे और उसे इट इज टेकन एज पास्ट। यानी कि जो इंटरवेनिंग क्लॉजेस होंगे, यानी कि इंटरमीडिएटरी, जो कि इतना ज़्यादा ज़रूरी ही नहीं है, उसे स्किप कर दिया जाएगा, उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे और उसे पास्ट डिक्लेयर कर दिया जाएंगे, ओके। लेकिन इसमें जो होता है सिर्फ इंपोर्टेंट क्लॉजेस के ऊपर ही डिबेट किया जाता है और उसके बाद वोटिंग कंसिडर किया जाता है, ओके। यह होता है कंगारू क्लोजर। फाइनली एक और होता है जो कि है गिलोटिन क्लोजर,
ओके इसके अंडर क्या होता है, व्हेन द अंडर डिस्कस्ड क्लॉजेस ऑफ ए बिल और ए रेजोल्यूशन आर पुट टू वोट अलोंग विद द डिस्कस्ड वन ड्यू टू वांट ऑफ टाइम। तो इसमें क्या होता है कि जब भी शॉर्टेज ऑफ टाइम है, ओके टाइम बहुत कम है हमारे पास, और लेकिन एक रिजोल्यूशन जिसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए बहुत लेंथी रिजोल्यूशन बाकी है, अभी तक पेंडिंग है, तो क्या करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ओके क्लॉजेस, तो उसके ऊपर ही डिस्कशन किए जाते हैं, और उसके अंडर जो आते हैं सब्सिडरी जो क्लॉजेस आते हैं उसको उसके इंक्लूडेड उसके अंडर ही इंक्लूड करके डिस्कस कर लेते हैं। ओके जो एक मेन क्लॉजेस के अंडर उसे इंक्लूड करके डिस्कशन किया जाता है। ओके तो टाइम बचाने के चक्कर में, टाइम जब भी शॉर्टेज हो तो ये प्रोसेस किया जाता है गिलोटिन क्लोजर। तो इसके अंडर क्या होता है, एक मेन जो बिल होता है यानी कि पार्ट होता है, उसके अंडर कुछ सब्सिडरी जो पार्ट होता है, इंटरमीडिएट पार्ट होता है, उसे एज यूजुअल ऐसे ही डिस्कस, उसके साथ ही अलॉन्ग विद इट इज डिस्कस्ड। ओके सो व्हेन द अंडर डिस्कस्ड क्लॉज ऑफ ए विल और ए रेजोल्यूशन आर पुट टू वोट अंडर डिस्कस्ड, यानी कि जिसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ है वो सारे क्लॉजेस अलॉन्ग विद द डिस्कस्ड वन, ओके डिस्कस्ड के साथ उसे इंक्लूड करके वोटिंग के लिए इनिशिएट कर दिया जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द क्लोजर मोशन। मूविंग अहेड देखते हैं दो और मोशन है, जैसे कि प्रिविलेज मोशन है और एक कॉलिंग अटेंशन मोशन है। पहले प्रिविलेज मोशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कंसर्न विद द ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बाय मिनिस्टर। तो जैसे कि नाम में पता चल रहा है प्रिविलेज मोशन, अगर कोई भी मिनिस्टर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को ब्रीच करता है, वायलेट करता है, ओके उसको फॉलो नहीं करता, देन इन दैट केस प्रिविलेज मोशन कैन बी passed. Okay. It is moved by a member when he feels that a minister has committed a breach. ये नॉर्मली किसी भी मेंबर ये इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अगर उसे लगता है, उस पर्टिकुलर मेंबर को लगता है कि कोई मिनिस्टर है जो कि he has committed a breach of privileges, उनके जो स्पेशल पावर, स्पेशल प्रोविजंस उनके पास है, यानी कि जो प्रिविलेजेस उन्हें प्रोवाइड किए गए हैं उसके हिसाब से वो उसे वायलेट कर रहे हैं, उसका मिसयूज कर रहे हैं ऑफ द हाउस और वन ऑफ द मोर ऑफ इट्स मेंबर बाय गिविंग विथहोल्डिंग फैक्ट्स और बाय गिविंग रॉन्ग डिस्टोर्टिंग फैक्ट्स। ओके देखिए अगर कोई मिनिस्टर उनका प्रिविलेज को वायलेट करके क्या करते हैं, कोई भी अगर फैक्ट्स को विथहोल्ड करते हैं यानी कि बताते नहीं हैं, किसी को देते नहीं हैं, ओके इन दैट केस, और अगर देते भी हैं तो गलत इंफॉर्मेशन या फिर डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स बताते हैं, एंड इन दैट केस ये जो प्रिविलेज मोशन है उनके अगेंस्ट पास किया जा सकता है। ओके तो ये जो मोशन है ये पर्टिकुलर किसी एक मेंबर के लिए भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ मेंबर्स भी हो सकता है। ओके जो भी इसे मीन्स वायलेट करते हैं इनके पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को, उस मिनिस्टर्स के अगेंस्ट ये पास मतलब मीन्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। ओके नेक्स्ट इज कॉलिंग अटेंशन मोशन। कॉलिंग अटेंशन मोशन क्या होता है, जैसे कि नाम में पता चल रहा है कॉलिंग अटेंशन, किसी भी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट इशू मैटर के ऊपर अटेंशन ड्रॉ करने के लिए मोशन को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सो इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट बाय मेंबर टू कॉल द अटेंशन ऑफ ए मिनिस्टर टू ए मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। कोई भी अगर अर्जेंट इशू हो, इंपॉर्टेंट इशू हो, ओके उसके ऊपर अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, यानी कि इग्नोर होके रह गया हो, ओके तो उसके ऊपर एक अटेंशन ड्रॉ करने के लिए इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, एंड टू सीक ऑथोरिटेटिव स्टेटमेंट फॉर हिम ऑन दैट मैटर। और वो पर्टिकुलर इशू के ऊपर एक ऑथोरिटेटिव यानी कि वो पर्टिकुलर मिनिस्टर एक स्टेटमेंट देंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, आंसर देंगे। ओके दैट इज कॉल्ड कॉलिंग अटेंशन मोशन। लाइक द जीरो आर हैज आल्सो एन इंडियन इनोवेशन। ये जो प्रोसेस है और यानी कि ये जो मोशन है कॉलिंग अटेंशन मोशन, ये भी एक इंडियन इनोवेशन है, जैसे कि हमने जीरो आर के केस में देखा था। ओके तो ये भी कोई रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है, एंड इट हैज बीन इन एग्जिस्टेंस इन 1954। और ये जो प्रोसेस है ये मेथड की डिवाइस 1954 से चली आ रही है। ओके आगे देखते हैं एडजर्नमेंट मोशन। ओके नेक्स्ट है एडजर्नमेंट मोशन। देखते हैं इससे जुड़े क्या क्या सारे पॉइंट्स हैं। पहला जो है इट इज इंट्रोड्यूस टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द हाउस टू ए डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस एंड नीड द सपोर्ट्स ऑफ 50 मेंबर्स टू बी एडमिटेड। ओके तो एडजर्नमेंट मोशन में क्या होता है, इट इज इंट्रोड्यूस टू ड्रॉ अटेंशन ड्रॉ करने के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है एक पर्टिकुलर मैटर जो कि अर्जेंट होता है, यानी कि पब्लिक इंपोर्टेंस का कोई मैटर जो कि अर्जेंट होता है, और इसके लिए 50 मेंबर्स का सपोर्ट, इनिशियल सपोर्ट मीन्स इंट्रोड्यूस करने के लिए 50 मेंबर्स का सपोर्ट रहना जरूरी होता है एडजर्नमेंट मोशन में। ओके आगे देखते हैं इट इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ सेंसर अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड हेंस राज्यसभा इज नॉट परमिटेड टू यूज दिस डिवाइस। तो ये जो एडजर्नमेंट मोशन होता है इसमें पर्टिकुलर एक सेंसर होता है, सेंसर मोशन होता है। ये आगे देखेंगे हम सेंसर मोशन होता क्या है। तो बेसिकली क्रिटिसिज्म के जैसा ही कुछ होता है, ओके जो कि एक पर्टिकुलर मेंबर अगेंस्ट द गवर्नमेंट करेंगे। तो इसलिए क्या होता है, ये जो हमारे
अपर हाउस है यानी कि राज्यसभा, इसे इसकी परमिशन नहीं है, यानी कि एडजर्नमेंट मोशन आपके राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकते। ये बात याद रखना, क्योंकि एक्सेप्शन से रिलेटेड ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो कहीं पे भी फ्रेंड्स अगर कोई एक्सेप्शंस आप देख रहे हैं तो वो बहुत जरूरी है, याद रखना। ओके, आगे देखते हैं। द डिस्कशन ऑफ द एडजर्नमेंट मोशन शुड लास्ट नॉट लेस देन 2 hours and 30 minutes, यानी कि एडजर्नमेंट मोशन एक जैसे कि एक डेफिनेट मैटर जो कि अर्जेंट है, अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस रखता है, तो अगर उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2.5 घंटे के लिए इसके ऊपर डिस्कशन होगा। तो इट शुड लास्ट फॉर नॉट लेस देन 2 hours and 30 minutes। ओके, सो मिनिमम 2 hours and 30 minutes उसके ऊपर डिस्कशन होगा। नेक्स्ट, देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शन टू इट। तो ये अर्जेंटमेंट मोशन होता है, इसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। चलिए क्या क्या रेस्ट्रिक्शन हैं जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट शुड रेज अ मैटर विच इज डेफिनाइट, फैक्चुअल, अर्जेंट एंड ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस। तो ये क्या होना चाहिए, कोई ऐसा इशू के ऊपर अर्जेंटमेंट मोशन होना चाहिए जो कि डेफिनाइट हो, फैक्चुअल हो, उससे जुड़ी सारी बहुत सारे फैक्ट्स हो, ओके, मीन्स ट्रू फैक्ट्स हो, अर्जेंट हो और पब्लिक इंपोर्टेंस हो, यानी कि फॉर द पब्लिक के लिए को बहुत ज़रूरी एक टॉपिक, यानी को बहुत ज़रूरी एक मैटर होना चाहिए, तभी अर्जेंटमेंट मोशन उसके ऊपर पास किया जा सकता है। सेकंड रिस्ट्रिक्शन क्या है, इट शुड नॉट कवर मोर देन 1 मैटर। एक ही मैटर, एक ही टॉपिक, एक ही मैटर के ऊपर आप एक बार में अर्जेंटमेंट मोशन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरा, इट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू ए स्पेसिफिक मैटर ऑफ रिसेंट ऑकरेंस। अभी फिलहाल में ओके रिसेंटली कुछ अगर मैटर हुआ हो तो उसके ऊपर ही पर्टिकुलरली ये बेस्ड हो, एंड शुड नॉट बी फ्रेम्ड इन जनरल टर्म्स। और इन जनरल कुछ नहीं होना चाहिए इसके अंदर, यानी कि कोई भी अगर आप एडजर्नमेंट मोशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मैटर, तो किसी मींस यानी कि पिन पॉइंट मैटर के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। ओके, ऐसे इन जनरल नहीं कर सकते आप। ओके, इट शुड नॉट रेज द क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज। प्रिविलेज मोशन इसके अंडर नहीं आना चाहिए, कोई भी मिनिस्टर के अगेंस्ट ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, उसके अकॉर्डिंग ये नहीं आना चाहिए। ओके, इट शुड नॉट रिवाइव डिस्कशन ऑन एन मैटर दैट इज बीन डिस्कस्ड इन द सेम सेशन, यानी कि उसी सेशन में अगर कोई भी मैटर डिस्कशन हो रहा है उसी पर्टिकुलर मैटर के ऊपर आप एक एडजर्नमेंट मोशन नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते। यानी कि जो मैटर डिस्कशन चल रहा है हाउस में या फिर डिस्कशन उसका कंटिन्यू है, उसके ऊपर आप एक उसी पर्टिकुलर सेम मैटर के ऊपर आप एडजर्नमेंट मोशन इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। और क्या है रेस्ट्रिक्शंस देखते हैं। इट शुड नॉट डील विद एनी मैटर दैट इज अंडर द एजुकेशन बाय कोर्ट। जो मैटर किसी भी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है, यानी कि किसी भी कोर्ट में पेंडिंग है, उससे रिलेटेड केसेस चल रहे हैं और कोर्ट के कंसिडरेशन में है, वो मैटर इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, यानी कि उस मैटर के ऊपर आप डिस्कशन नहीं कर सकते। एंड फाइनली, इट शुड नॉट रेज एनी क्वेश्चन दैट कैन बी रेज्ड ऑन ए डिस्टिंक्ट मोशन। तो किसी और दूसरे मोशंस में उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं तो वो मोशन के क्वेश्चंस यहाँ पे एडजर्नमेंट मोशन में आप रेज नहीं कर सकते। सो these are the restrictions on adjournment motion। ओके, आगे देखते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये एक बहुत ज़रूरी मोशन होता है। देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या सारे प्रोविजन से देखते हैं। पहला जो है आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द लोकसभा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 75 क्या लिखा गया है कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे वो दे शैल बी कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द लोकसभा, लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पांसिबल रहेंगे। ये हमने डिस्कशन कर चुके हैं ओके ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इट मीन्स दैट द मिनिस्ट्री स्टेज इन ऑफिस सो लॉन्ग एज इट एंजॉयज कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। यानी कि जो मिनिस्ट्री होगा और लोकसभा होगा, दैट मीन्स इनडायरेक्टली हम जो बोल रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो तब तक के लिए रहेंगे जब तक कि उनका मेजॉरिटी सपोर्ट है लोकसभा में। ओके, थर्ड पॉइंट देखेंगे। इन अदर वर्ड्स, द लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग ए नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर उन्हें रिमूव करना हो तो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना पड़ेगा। जैसे कि द नेम इटसेल्फ सजेस्ट नो कॉन्फिडेंस, यानी कि जो मेंबर्स हैं उनका कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है किसी भी मेंबर्स के, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। तो उस केस में क्या करेंगे, वो अपना सपोर्ट विड्रॉ कर देंगे। अगर सपोर्ट विड्रॉ कर देंगे तो मेजॉरिटी लॉस हो जाएगा और and the council of ministers has to resign in that case। okay, so this is all about the no confidence motion। देखिए और एक पॉइंट है इससे जुड़े। ओके, देखते हैं। द मोशन नीड्स द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स टू बी एडमिटेड। अगर इसे इंट्रोड्यूस करना हो, कॉन्फिडेंस मोशन को शुरू भी करना हो, इनिशिएट भी करना हो, तो उसके लिए 50 मेंबर्स का परमिशन यानी कि सपोर्ट बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट है सेंसर मोशन। ओके, जैसे कि हमने प्रीवियसली बात की कि सेंसर मोशन क्या होता है, बेसिकली क्रिटिसिज्म टू द गवर्नमेंट होता है। कोई भी मेंबर्स के ऊपर, कोई भी मिनिस्टर के ऊपर क्रिटिसिज्म के जैसा होता है। तो देखते हैं सेंसर मोशन में क्या होता है। इट इज मोर फॉर सेंसरिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड एक्शन। कोई भी पर्टिकुलर पॉलिसी, कोई भी पर्टिकुलर एक्शन के लिए उन्हें सेंसर करने के लिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर
किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है सेंसर मोशन। ओके, नेक्स्ट, इट शुड स्टेट द रीजन फॉर इट्स एडॉप्शन इन लोकसभा। सेंसर मोशन आप जब भी इंट्रोड्यूस करेंगे लोकसभा में तो उसका एक पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए कि किस मिनिस्टर के लिए, यानी कि कौन से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए पर्टिकुलर ये इंट्रोड्यूस होता है, तो रीजन क्या है उसके, कौन से रीजन के लिए आप ये सेंसर मोशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लोकसभा के लिए, वो बताना जरूरी होता है। बट इन केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आपको रीजन बताना जरूरी नहीं होता। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड सेंसर मोशन। ओके, तीसरा पॉइंट अगर हम देखें, इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर और ए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, तो इसमें क्या है, ये किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्टर, इंडिविजुअल मिनिस्टर के ऊपर भी किया जा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के लिए भी हो सकते हैं, और यानी या फिर पूरा एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर भी सेंसर मोशन इंट्रोड्यूस किया जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, मोशन ऑफ थैंक्स। तीसरा जो है मोशन ऑफ थैंक्स। एक और बात फ्रेंड्स बता दूं सेंसर मोशन के बारे में, अगर सेंसर मोशन आपका पास होता है तो मिनिस्ट्री को, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हो या फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हो, उन्हें रिजाइन नहीं देना पड़ता। ओके, बट अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है देन इन दैट केस द पर्टिकुलर मिनिस्ट्री और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज टू रिजाइन। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन नो कॉन्फिडेंस एंड सेंसर मोशन। ओके, नेक्स्ट, मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये क्या होता है। देखिए, जैसे कि हमें पता है द फर्स्ट सेशन ऑफ आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी फिजिकल ईयर इज एड्रेस्ड बाय द प्रेसिडेंट। जैसे हमें पता है कि क्या जो राष्ट्रपति हमारे होते हैं वो पहला सेशन जो मीटिंग होता है जनरल इलेक्शन के बाद उसे एड्रेस करते हैं, अटेंड करते हैं, और एवरी फिजिकल ईयर का जो पहला सेशन होता है, फर्स्ट मीटिंग होता है, उसमें वो प्रेजेंट रहते हैं, एड्रेस करते हैं। ओके, तो इससे क्या होता है कि द प्रेसिडेंट आउटलाइंस द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रीसीडिंग एंड एंश्योरिंग ईयर। यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति होंगे वो क्या करेंगे, वो आउटलाइन करेंगे, यानी कि पॉइंट आउट करेंगे जो सारे पॉलिसीज और प्रोग्राम्स होते हैं गवर्नमेंट के, जो प्रीसीडिंग ईयर, लास्ट ईयर में और एंश्योरिंग ईयर में। ओके, कंटिन्यू आगे आने वाले ईयर्स में और पास्ट ईयर में जो सारी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स हैं उसको पॉइंट आउट करेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो इससे क्या होगा कि दिस एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट, ये जो प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं पहले सेशन में, विच करस्पॉन्ड टू द स्पीच फ्रॉम थ्रोन इन ब्रिटेन, तो उसे क्या कहते हैं, स्पीच फ्रॉम थ्रोन इन ब्रिटेन कहते हैं। इसे ब्रिटेन में स्पीच फ्रॉम द थ्रोन कहा जाता है। ओके, तो उसके इक्विवेलेंट है, उसके अकॉर्डिंग इसके सिमिलरिटीज हैं इन दोनों के बीच में। ओके, इज डिस्कस्ड इन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इट इज कॉल्ड मोशन ऑफ थैंक्स। तो ये जो सारी पॉइंट्स जो प्रेसिडेंट आउटलाइन करेंगे इसके ऊपर डिस्कशन होगा बोथ हाउसेस में, लोकसभा और राज्यसभा में, और इसे जो है मोशन ऑफ थैंक्स कहा जाता है। ओके, इससे जुड़ी एक और पॉइंट है फ्रेंड्स, देखते हैं। एट द एंड ऑफ द डिस्कशन, जब भी आपका मोशन ऑफ थैंक्स के ऊपर डिस्कशन खत्म हो चुका है, द मोशन इज पुट टू वोट, उसके ऊपर वोटिंग होगा और इट मस्ट पास इन द हाउस। वोटिंग में वो पास होना चाहिए, वो मोशन ऑफ थैंक्स पास होना चाहिए, अदरवाइज इट इज एज टू द डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट, उसे गवर्नमेंट की हार के हिसाब से कंसिडर किया जाएगा। ओके, इट इज कंसिडर टू बी द डिफीट ऑफ द government. Okay, next, the inaugural speech of the president is an occasion available to the members of parliament to raise discussions and debates, to examine and criticize the government and administration for its lapses and failures. Okay, तो ये जो सेशन होता है, यानी कि जो पहला सेशन होता है, इनॉग्रेल सेशन स्पीच होता है प्रेसिडेंट का, जो कि हम मोशन ऑफ थैंक्स कहते हैं, इट इज अवेलेबल टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू रेज डिस्कशंस। तो इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के पास्ट के पॉलिसीज हैं और प्रोग्राम्स हैं उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क राइज करने के लिए हेल्पफुल होता है, उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए, डिबेट करने के लिए, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए, अगर कोई मतलब भूल हुई है, वो कोई फेलियर है, कोई लैप्सेस है एडमिनिस्ट्रेशन, जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, तो उसके ऊपर उनको क्रिटिसाइज करने के लिए और उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया ओकेजन होता है। ओके, क्योंकि इसमें हर एक पार्ट की अगर हम कंसिडर करें, प्रेसिडेंट रहते हैं, ओके, और जो वो खुद सारे पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को पॉइंट आउट करते हैं, तो एक ओवरऑल डिस्कशन और क्रिटिसिज्म करने के लिए, ऑपोजिशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेशंस रहता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मोशन रहता है, ये याद रखिए। ओके, नेक्स्ट है नो डे येट नेम्ड मोशन। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा नाम अजीब है, नो डे येट नेम्ड मोशन, बट इसके जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें जानने जरूरी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसके पहला पॉइंट जो है, इट इज अ मोशन दैट हैज बीन एडमिटेड बाय द स्पीकर बट नो डेट्स हैज बीन फिक्स्ड फॉर इट्स डिस्कशन। तो ये जो मोशन है, इट इज बीइंग एडमिटेड बाय द स्पीकर, इन्हें स्पीकर खुद एडमिट करते हैं, जो लोकसभा के हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो खुद एडमिट करते हैं, बट नो डेट हैज बीन फिक्स्ड फॉर इट्स डिस्कशन। लेकिन इसके ऊपर जो डिस्कशन करने के लिए कोई भी डेट फिक्स नहीं रहता, तो इस टाइप के जो मोशन है उसे कहा जाता है नो डे येट नेम्ड मोशन। ओके, next point, the speaker after considering the state of business in the house and in consultation of the leader of the house or on the recommendation of the business advisory committee allots a day or days or parts of a day for the discussion of such motion। तो इसमें क्या होता है
द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा दैट इज द स्पीकर, वो क्या करते हैं, जो भी कंसिडरिंग स्टेट्स ऑफ बिजनेस, यानी कि जो भी मोशंस, जो भी काम करने होंगे उसे कंसिडर करते हुए क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे किसे, द लीडर ऑफ द हाउस, ओके, लोकसभा के लीडर ऑफ द हाउस यानी कि प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं या फिर उनके द्वारा नॉमिनेट किया गया कोई और मेंबर भी हो सकता है, कोई और मिनिस्टर्स भी हो सकता है, ओके ओके, कंसल्टेशन ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, या फिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये क्या करेंगे, एक दिन अलॉट करेंगे, ओके, एक दिन हो सकता है, 2 days हो सकता है, मोर देन 1 day भी हो सकता है, ओके, या फिर पार्ट ऑफ ए पर्टिकुलर डे भी हो सकता है जिस दिन ये जो पर्टिकुलर इशू, पर्टिकुलर मोशन के ऊपर डिस्कशन होगा, तो उस टाइप के मोशन को कहते हैं नो डे येट नेम मोशन, ओके। नेक्स्ट आगे देखते हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, ओके, ये एक और डिवाइसेस है हमारे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के अंडर आते हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। तो इससे जुड़ी क्या क्या प्रोविजंस है देखते हैं। पहला जो है, मेंबर कैन रेज ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर व्हेन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस डू नॉट फॉलो द नॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोसीजर, यानी कि कोई भी एक मेंबर पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर सकता है, ओके, कब, तभी जबकि व्हेन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस डू नॉट फॉलो द नॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोसीजर, यानी कि जब भी प्रोसीडिंग्स चल रहा है हाउस के अंदर, किसी भी हाउस के अंदर, अगर वो नॉर्मल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो एनी मेंबर कैन रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर फॉर दैट, ओके। सो पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता क्या है, इट शुड रिलेट टू द इंटरप्रिटेशन और एनफोर्समेंट ऑफ द रूल्स ऑफ हाउस or such articles of the constitution that regulates the business of the house and should raise a question that is within the cognizance of the speaker, यानी कि अगर नॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो फिक्स्ड है उसके अकॉर्डिंग कोई भी काम नहीं हो रहा है, देन इन दैट केस पॉइंट ऑफ ऑर्डर कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, ओके। और ये जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर इंट्रोड्यूस होगा ये किससे रिलेट करेगा, द इंटरप्रिटेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स ऑफ हाउस, यानी कि जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, जो रूल्स पर्टिकुलरली मेंशन है जिसके अकॉर्डिंग सारे काम होने चाहिए, उसको इंटरप्रेट करेंगे, यानी कि उसको समझेंगे और उसका एनफोर्समेंट हो रहा है कि नहीं, वो जो गाइडलाइंस है, वो जो रूल्स है उसका फॉलो हो रहा है कि नहीं, उससे रिलेटेड ये मींस इंट्रोडक्शन होगा, यानी कि ये जो मोशन होगा, ओके। और सच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रेगुलेट्स द बिजनेस ऑफ द, कोई भी आर्टिकल जिसमें कि जो हमारे रेगुलर कंडक्शन यानी कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के ऊपर कोई भी लॉ है तो उससे जुड़ी ये कोई भी अगर इंटरप्रिटेशन गलत हो रहा है या फिर उसे फॉलो नहीं किया जा रहा है तो इन दैट केस इसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इट इज़ यूजुअली रेज्ड बाय एन अपोजिशन मेंबर, नॉर्मली क्या होता है कि जो अपोजिशन मेंबर होते हैं, ओके, अपोजिशन पार्टी के मेंबर होते हैं वही इंट्रोड्यूस करते हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल द गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए, ओके, जिस एक फॉर्म ऑफ चेक एंड बैलेंस रखने के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। इट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइसेस, देखिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइसेस क्यों, एज इट सस्पेंड्स द प्रोसीडिंग बिफोर द हाउस, तो अगर ये प्रूफ हो जाता है यानी कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर इंट्रोड्यूस हो जाता है और इसे अगर ये पास हो जाता है तो इन दैट केस क्या होता है कि इट सस्पेंड्स द प्रोसीडिंग, तो जो प्रोसीडिंग्स होंगे हाउस के वो सस्पेंड हो जाएगा। अगर कोई भी ऑपोजिशन मेंबर को लगता है कि ये गलत हो रहा है, ये जो प्रोसेस है ये ही रॉन्ग है, ओके, तो वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर ये प्रूफ हो जाता है तो प्रोसीडिंग्स को भी सस्पेंड किया जा सकता है। तो इसलिए ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है जो कि ऑपोजिशन के मेंबर्स ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। नो डिबेट इज अलाउड ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर, और पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर आप कोई भी डिबेट नहीं कर सकते, कोई भी डिस्कशन नहीं कर सकते, ओके। आगे देखते हैं, ये कुछ और डिवाइसेस हैं जैसे कि हाफ एन आवर डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन और स्पेशल मेंशन, ओके। देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। फर्स्ट ऑफ ऑल हाफ एन आवर डिस्कशन, इट इज मेंट फॉर डिस्कसिंग ए मैटर ऑफ सफिशिएंट पब्लिक इंपोर्टेंस, अगर उतना ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट एक मैटर हो उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए कहा पर्टिकुलर device which has been subjected to a lot of debate and the answer to which needs elucidation on a matter of fact, यानी कि एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट मैटर जिसके ऊपर बहुत डिबेट बहुत डिस्कशन हो चुका है और उसके ऊपर एक आंसर चाहिए, विच नीड्स एन एलुसिडेशन ऑफ ए मैटर ऑफ फैक्ट, और एक फैक्ट को बेस करके उसके ऊपर एक आंसर निकालना बहुत जरूरी है, ओके। तो उसी टाइप के डिस्कशंस को हाफ एन आवर डिस्कशन में किया जाता है, ओके, उसी टाइप ऑफ मैटर को। द स्पीकर कैन अलॉट 3 days इन अ वीक फॉर सच डिस्कशंस, ओके। तो ऐसे सारे जो डिस्कशंस होते हैं, ऐसे सारे जो मैटर्स होते हैं उनके ऊपर डिस्कशन करने के लिए किसी भी 3 दिन में वो एक हाफ एन आवर डिस्कशन दे सकते हैं, अलॉट कर सकते हैं हमारे जो स्पीकर होते हैं, ओके। देयर इज नो फॉर्मल मोशन और वोटिंग बिफोर द हाउस, तो इसके ऊपर जो हाफ एन आवर डिस्कशन होता है उसके ऊपर कोई भी फॉर्मल मोशन और वोटिंग इंट्रोड्यूस नहीं होता है, ओके, इस केस में। और नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, इट इज ऑल्सो नोन एज द 2 hour डिस्कशन एज द टाइम अलॉटेड फॉर सच डिस्कशन शुड नॉट एक्सीड 2 hour, क्योंकि देखिए शॉर्ट आवर डिस्कशन इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है टाइम फिक्स रहता है, यानी कि 2 घंटे से ज़्यादा आप इस मैटर को यानी कि शॉर्ट आवर डिस्कशन में
डिस्कशन नहीं कर सकते. मैक्सिमम टाइम इज 2 hours. ओके, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन. द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट कैन रेज सच डिस्कशन ऑन ए मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस. अगर कोई भी अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस वाला कोई मैटर हो, कोई इशू हो, तो उसके ऊपर डिस्कशन किए जाते हैं. ओके, द स्पीकर कैन अलॉट 2 days इन ए वीक फॉर सच डिस्कशन. ये डिफरेंस याद रखिए फ्रेंड्स. जो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है उसके लिए 2 दिन देते हैं किसी भी वीक में. एनी 2 days स्पीकर अलर्ट करेंगे. और जो हाफ एन आवर डिस्कशन होता है उसके लिए 3 days अलर्ट करते हैं. ओके, हाफ एन आवर डिस्कशन के लिए 3 दिन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए 2 दिन. देयर इज नाइदर ए फॉर्मल मोशन बिफोर द हाउस नॉर वोटिंग. तो इस हिसाब से सिमिलर हो गया हमारा हाफ एन आवर डिस्कशन और शॉर्ट ड्यूरेशन. इसके ऊपर भी कोई वोटिंग और फॉर्मल मोशंस नहीं होते. थर्ड जो है स्पेशल मेंशन. ये क्या है देखते हैं. ए मैटर विच इज नॉट ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर और विच कैनॉट बी रेज्ड ड्यूरिंग एन क्वेश्चन आवर, हाफ एन आवर डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन और अंडर एडजर्नमेंट मोशन, calling attention notice और under the rules of the house can be raised under the special mention in Rajya Sabha. यानी कि जो भी डिवाइसेस अभी हम पढ़े फिलहाल, जैसे कि आपका हो गया क्वेश्चन आवर, हो गया हाफ एन आवर डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, एडजर्नमेंट मोशन, अटेंशन नोटिस, तो ये सारी डिवाइसेस के अकॉर्डिंग कोई भी मैटर अगर रेज नहीं किए जाते हैं, जैसे कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो गया, तो इसके अंडर कोई भी मैटर अगर रेज नहीं हो पा रहा है, देन इन दैट केस क्या होगा, इन्हें स्पेशल मेंशन के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं. ओके, दे कैन बी रेज्ड अंडर स्पेशल मेंशन इन द राज्यसभा. राज्यसभा में इसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है बाय दिस प्रोविजन, दैट इज द स्पेशल मेंशन. ओके, इसलिए इसका नाम भी है स्पेशल मेंशन. इट इज इक्विवेलेंट टू प्रोसीजरल डिवाइस इन द लोकसभा इज नोन एज नोटिस मेंशन. ओके, इसे राज्यसभा में स्पेशल मेंशन कहा जाता है और लोकसभा में नोटिस मेंशन अंडर द रूल कहा जाता है, अंडर रूल ऑफ 377. ओके, ये इसका नाम होता है. दीज आर इक्विवेलेंट प्रोसीजरल. अगर हम लोकसभा और राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा में स्पेशल मेंशन और लोकसभा में होता है नोटिस मेंशन अंडर रूल 377. ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है. थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स. अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, एडवांटेजेस लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू वंस अगेन.